हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यार, ये मेरे बालों को पता नहीं क्या हो गया। अभी तो मैंने सर धोया था एंड पता नहीं अभी इन सबको क्या हो गया है। तो अभी मैं बताता हूँ कि अभी हो रहा है 12:30 और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता मैं कितने दिन तक कंटिन्यू रखने वाला हूँ इस चैनल को। मैं कितनी देर तक, कितने दिनों तक कंटिन्यू वीडियो बना पाऊंगा, क्योंकि मेरा होता है कि पहले तो मैं स्टार्टिंग में इतना एक्साइटेड होता हूँ, उसके बाद मैं डाउन हो जाता हूँ फिर से, और मुझे फिर कुछ करने का मन नहीं करता है। मैं खुद को आइसोलेट कर लेता हूँ और फिर गायब हो जाता हूँ। अभी तो मैं जैसे मेरी लाइफ बिल्कुल ही नॉर्मल चल रही है, न्यूट्रल चल रही है, कोई कलेश नहीं, कोई कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं इसलिए अभी खुश दिख रहा हूँ आपको। पर ऐसे अगर मुझे कोई कुछ डांट लेना तो मेरे साथ क्या हो जाता है कि मैं खुद को आइसोलेट कर लेता हूँ। खुद का इंस्टाग्राम बंद कर लेता हूँ, खुद का व्हाट्सअप बंद कर लूँगा, खुद गायब हो जाऊँगा कहीं एक ही जगह। वैसे मैं इसी कॉर्नर में ही होता हूँ, इधर ही इसी कमरे में ही होता हूँ सुबह से लेकर शाम तक। और अभी भी मेरे घर पे कोई नहीं है, वो अपने काम पे गए हुए हैं। एंड मैंने कल एक वीडियो डाली हुई थी, उसमें मुझे अच्छा रिस्पॉन्स, मतलब व्यूज़ आए, मतलब उतने भी अच्छे मतलब आए व्यूज़, ठीक है। मतलब बाकी एज़ कम्पेयर टू बाकी वीडियो से, मेरी बातें करने वाली वीडियो से बहुत अच्छे व्यूज़ आए। उसके बाद ये हुआ था कि मैंने अपने घर पे फ़ोन किया, मैंने दीदी को बोला कि नहीं, पहले वो नहीं बताता हूँ, पहले मैं आपको दूसरी वो कहानी बताता हूँ। कहानी नहीं, सुबह ही हुआ कि मैंने सुबह अपना फ़ोन खोला, व्हाट्सअप खोला, वहाँ पे मैंने देखा कि ग्रुप में हमें ये मैसेज आया हुआ था कि आपको अपनी मार्कशीट सबमिट करवानी है एडमिन ब्लॉक। बट मैं तो इधर हूँ, मेरा कॉलेज जो है वो जम्मू में था, तो अब मैं वहाँ पे कैसे जाता। मतलब बारिश भी हो रही है, ऊपर से मेरे घर वालों ने टोटली मना किया हुआ है कि 24 तक कहीं भी ट्रैवल नहीं करना है, वरना हमने एक घूमने का भी प्लान बनाया हुआ है कि हमने कहीं घूमने के लिए जाना है। उसके बाद ये हुआ कि मैंने सर को कॉल की, मैं बोला हेलो सर। सर बोलते हैं हाँ जी कौन। मैं बोला सर मैं महरान बोल रहा हूँ। ओ सॉरी, मेरा नाम अभी मैंने नहीं लेना चाहिए था, चलो पर पता चल गया आपको। मैं महरान बोल रहा हूँ, मैं 8th सेमेस्टर पास आउट हूँ। आपका मैसेज आया हुआ था कि आपको अपनी मार्कशीट सबमिट करवानी है। तो सर बोलते हैं अच्छा पहचान गया, अच्छा बच्चे, कोई बात नहीं, आप करवा लेना सबमिट, आप किसी और को बोल दो। मैंने बोला सर मैं तो नहीं आ सकता, किसी और को बोल दूंगा। पर अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, उस फ़ोन रखने के बाद मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं किसको बोलूँ। फिर मेरा एक दोस्त था, उसको मैंने कॉल की, मैंने उससे बोला देख भाई प्लीज़ प्लीज़, मैंने इतनी मदद की है, मैंने सीटिंग अरेंजमेंट चेंज किया है पेपरों के टाइम, ताकि हमें अच्छे टीचर हो और थोड़े तुम चीटिंग कर सको, तो प्लीज़ 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 मेरी मदद कर लो इन चीज़ों को लेके। मैंने काफ़ी कांड किए हुए हैं कॉलेज टाइम, वैसे वाले कांड नहीं, बट मैं शरीफों वाले कांड करता हूँ। एक होते हैं कि हरामियों वाले कांड या ठरकी वाले कांड, बट मैं शरीफ वाले कांड करता था। मतलब ऐसे ना शरीफ सा बन के, तो बट टीचरों को कन्विंस कर लेता था मैं, ऐसे होता था। तो जो भी था वो मान गया। उसके बाद फिर मैं पढ़ने के लिए बैठा हुआ था, अभी तक मैं एक ही टॉपिक पे लगा हुआ था एंड मैंने वो लिख के कंप्लीट कर दिया। एंड मैंने सोचा कि उसके बाद मेरा एक और दोस्त फ़ोन कर रहा था, क्योंकि मेरा तो काम बन गया कि मेरी मार्कशीट वो सबमिट कर देगा, मेरा जो जम्मू वाला दोस्त था। बट मेरा एक और दोस्त था जो मेरे जहाँ पे मैं रहता हूँ मेरे से पीछे रहता है, तो उसको भी अपनी मार्कशीट सबमिट करनी थी। तो अब ये चीज़ हो गया कि वो कंफ्यूज हो गया, क्योंकि मैंने उसे बताया नहीं कि मैंने अपना मार्कशीट किसी और को दे दिया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो इंसान ज़्यादा लोगों की करता नहीं, क्योंकि वो मुश्किल से मेरा ही काम कर रहा है, तो मैं ऑब्वियसली बात है किसी और का काम लेके उसको कैसे देता। तो ये चीज़ हुई थी। हाँ, तो फिर क्या हुआ कि उसने डायरेक्ट सर को फ़ोन किया, उसने बोला कि सर मैं भी नहीं आ सकता ये वो। उसने बोला सर मेरा कोई दोस्त भी नहीं है जो मेरी मार्कशीट लेके जाएगा। तो फिर तब तक सर का अलग से मैसेज आता है कि आपको मार्कशीट अपनी सबमिट करनी है। हाँ, मतलब सबमिट करनी है, ग्रुप में ही भेज दो आप। तो यहाँ से एक टेंशन ख़त्म होगी। मेरे कहने का ये मतलब है कॉलेज वाले अभी भी ठग नहीं रहे हैं, हमसे ही काम करवाए जा रहे हैं, काम निकाले जा रहे हैं। मतलब कि भाई जब आपके पास ऑनलाइन सब कुछ डिटेल्स पड़ी हुई है, तो वाई आप हमें बोल रहे हो कि हम आपको आपके मार्कशीट पकड़ाएं, हार्ड कॉपी वो भी। आपके पास पूरा रिजल्ट हमारा है, आप ही हमारा रिजल्ट बनाते हो। मतलब उस मार्कशीट में और उस मार्कशीट में क्या फ़र्क है, यही चीज़ मैं सोच सोच के मैं पागल हो रहा हूँ। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं किस कॉलेज में था, किस कॉलेज में रह के मैंने कैसी चीज़ें मैनेज की है। नाक भी बह रही है। हाँ, तो मैं बता रहा कैसे मैनेज किया। उसके अलावा इधर से ना पता चल जाता है कि कौन ऊपर से आ रहा है, कौन क्या हो रहा है, क्योंकि इस रूम की खिड़की थोड़ी है ऐसी, तो मुझे दूर से पता चल जाएगा कि कौन मेरे घर के टाइम पे घूम रहा है। तो उसके अलावा मेरा गला ख़राब है, बाहर बारिश हो रही है तेज़। एंड एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपनी दीदी को भी फ़ोन किया था, दीदी को कॉल करके बताया दीदी मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं, अब मुझे क्या न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, बट मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से करूँ। दीदी बोलती है, दीदी ने ये नहीं बोला कि तू न्यूमेरिकल कहाँ से सॉल्व करेगा, दीदी ने मुझे ये बोला कि तू इंस्टाग्राम चला रहा है, तू इंस्टाग्राम पे स्टोरियाँ डाल रहा है, तू व्हाट्सअप चला रहा है, तू व्हाट्सअप पे स्टेटस डाल रहा है, तू स्नैपचैट चला रहा है, तू स्ट्रिके भेज रहा है। मेरी दीदी ने मुझे ये बोला। मैंने बोला हेलो, मतलब मेरा रिएक्शन ही ऐसे हो गया कि मैं तो यही पूछ रहा था कि कहाँ से मैं करूँ वो सॉल्व वगैरह न्यूमेरिकल, मुझे कोई आइडिया दो।
क्योंकि जो मेरे जीजू है उनके भाई ने जेई क्रैक किया हुआ है, मतलब वो भी 7 साल के बाद उन्होंने जेई का एग्ज़ाम मतलब निकाला एंड वो जेई लग चुके हैं सिविल इंजीनियरिंग में, JKSSB का। तो यस, ये चीज़ हुई थी। तो तब से मेरी दीदी ना मुझे हमेशा मिसालें देती रहती है, नहीं तुझे उनको देखना चाहिए है, उन्होंने बहुत मेहनत की, उन जैसा बन, ये कर वो कर, ये मतलब मैं क्यों बनूं उन जैसा यार, मुझे अपने जैसा रहना है। मुझे पता है मैं कितना मैं लाइक, मुझे पता है उनको मेरी टेंशन हो रही है, वो चाहते हैं कि उनका भाई कुछ आगे करे, आगे बढ़े, लाइक नाम रोशन करे, क्योंकि हाँ वो यही चाहते हैं। पर मेरी चीज़ भी तो समझो, मैं अभी किसी और चीज़, तो अभी ना तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ पे जो कुंडी है वो खुद से खुल गई। भाई मुझे नहीं पता कैसे खुली हुई, यहाँ पे भूत तो नहीं ना? क्या मतलब कुंडी खुद ब खुद खुल गई? भाई मैंने बंद करा हुआ था दरवाज़ा, ऐसे हुआ। तो मैं ये बता रहा था कि मेरी जो दीदी है, चलो साइड करते हैं इस टॉपिक को, मेरी जो दीदी है उन्होंने मुझे ये बोला, मैं बोला दीदी मेरे पास ना अभी बुक है, क्योंकि मेरी जो बुक है वो 27 को आएगी, 27 से मैं बिल्कुल ही अच्छे से पढ़ूंगा, कोई बात नहीं आप टेंशन मत लो, मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा ये एग्ज़ाम। यार जो जोश में मैं कितना कुछ बोल देता हूँ ना, मुझे फिर बाद में यकीन होता है कि लाइक मैं इतना कैसे बोल देता हूँ, और मैं अभी भी कंटिन्यू ही बोल रहा हूँ, मैं बिना भी मतलब मैं बिल्कुल भी नहीं रुका। एंड यस, अभी का दिन मेरा ऐसा ही जा रहा है, और यही हुआ है मेरे साथ सुबह से अभी तक। मैं कोशिश करूँगा कि मैं दिन को ही वीडियो बनाऊँ, और ऐसी ही बनाऊँ, कोशिश करूँ कि बात करते हुए हमेशा बात ही करूँगा, अगर हो सके तो दाएँ बाएँ कुछ दिखा दूँगा, वैसे कुछ लाइक नहीं है यहाँ पे दाएँ बाएँ दिखाने का। तो रही बात यार, मैं क्या बताऊँ यार, मेरी ज़िंदगी मैं हमेशा कुछ ना कुछ लाइक, क्या, आई एम ऑल्सो कन्फ्यूज यार, मुझे पता है आप सबको भी मैं समझ ही नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि कैसे आऊँगा, मैं खुद को ही नहीं समझ पाया हूँ। और रही बात यार, हर वीडियो में मेरा रोना रहता है, और मैं रोना आता नहीं है, पर मैं क्या करता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि लाइक अगर लोगों तक ये वीडियो पहुँच गई, सपोज जस्ट इमेजिन, और वो भी मेरे मोहल्ले के लोगों ने ये वीडियो देख ली, भाई कुछ नहीं हो सकता मेरा। हंस लो यार, हंस लो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, मैंने अभी ये पढ़ रहा था, स्टार कनेक्शन फार्मूला। स्टार कनेक्शन फार्मूला होता है √3 VPH, हाँ, लाइन वोल्टेज निकालने का फार्मूला होता है ये। तो ये ऐसे ऐसे मैंने काफ़ी फार्मूले लिखे हुए हैं, एंड मेरे लकली 2 मैंने अपने चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं, एंड आई एम सो हैप्पी कि मैंने इतना करा है। मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए हमें स्टार्टिंग से बेसिक से ही पढ़ना होता है, एंड पहले तो बेसिक पढ़ो, फिर जाके मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा। बट मेरे घर वालों का कहना है कि नहीं, तू पहले पढ़ भी और साथ में न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर। वो भी सही बोल रहे हैं यार, बट मेरे पास बुक नहीं है, मुझे नहीं पता कि कहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। एंड इस चीज़ को लेकर मैं काफ़ी कन्फ्यूज़ हूँ। एंड मैं तुम्हें एक चीज़ और बताता हूँ, मेरी जो दोस्त है वो IIT बॉम्बे जा रही है, आज उसकी फ़्लाइट है 12 बजे लद्दाख से। एंड मुझे लग रहा था यार, अच्छा तो लग रहा है उसके लिए काफ़ी, वो IIT बॉम्बे जा रही है, एंड मुझे लग रहा था मुझे भी जाना चाहिए है, पर मैं कैसे जाऊँ, मेरे घर वाले एमटेक के लिए मान नहीं रहे। तो मैं कितनी बारी मैंने बता दिया है, वो चाहते हैं कि मैं एग्ज़ाम की तैयारी करूँ और एग्ज़ाम निकालूँ, हाँ। और अभी फिर से मेरे नीचे कोई है, अगर उनने मेरी ये बातें सुनी, पूरा ही पागल लगने वाला हूँ मैं, पागल क्या ही लगने वाला हूँ यार। इधर इधर चैन से मैं चिल्ला भी नहीं सकता हूँ यार, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं बाहर निकलूँ। और आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब मी यार, प्लीज़ मेरी शक्ल देखो, आप चाहते हो कि मैं लाइक और वाली लाइफ जीऊँ, जैसे और तो मेरा अभी भी है, और चाहते हो कि मैं लाइक अंबानी को भी पीछे छोड़ दूँ, तो प्लीज़ यार डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।